दोस्तों नमस्कार। हिट लिस्ट के इस नए एडिशन में हम एक बार फिर से आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। दोस्तों आज बात करते हैं सिविल सेवा स्पेशल क्वेश्चन। सबसे पहले हम गुप्त डेस्टिनी से गुप्त काल से कुछ रोचक क्वेश्चन जो कि बार बार एग्जाम में आते हैं उनके बारे में बातें करते हैं। तो दोस्तों बात ये करते हुए कि गुप्त वंश की स्थापना किसने की। गुप्त वंश की स्थापना करने वाला श्री गुप्त था। ये लगातार आते रहते हैं, सिविल सेवा के साथ साथ वनडे एग्जाम में भी आते हैं कि गुप्त वंश की स्थापना किसने की। वो श्री गुप्त थे। 240 ईस्वी से 280 ईस्वी तक ये बैठा था। हालांकि डेट नहीं आता है, लेकिन ये संस्थापक था, इसलिए थोड़ा सा इसके बारे में हम बताते हैं। इसके बाद घटोत्कच बैठा था, जो कि क्वेश्चन के अंदर कभी कभी आ जाता है वनडे एग्जाम में कि श्री गुप्त जो संस्थापक था उसके बाद इस सिंहासन पर कौन बैठा। इस सिंहासन पर उसके बाद घटोत्कच ही बैठा। उसके बाद देखिए संस्थापक तो आपको पता है श्री गुप्त के बारे में हमने बता दिया, लेकिन गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम को इसका वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अगर कभी भी एग्जाम में ये आया कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो आप मतलब श्री गुप्त को संस्थापक के तौर पे जरूर जाना जाता है। वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को कहा जाता है। मेहरौली लौ स्तंभ भी चंद्रगुप्त, माफ करिएगा, मेहरौली लौ स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय पे हम पहुंचेंगे। लेकिन हाँ चलिए, मेहरौली लौ स्तंभ जो है चंद्रगुप्त द्वितीय से रिलेटेड था, इस चंद्रगुप्त प्रथम से नहीं। चंद्रगुप्त प्रथम जो कि वास्तविक संस्थापक था, इसकी विवाह का क्वेश्चन बनता है। लिच्छवियों की राजकुमारी जो थी कुमार देवी, उनके साथ मतलब जो है इनका चंद्रगुप्त प्रथम का मतलब जो है विवाह हुआ था। और चंद्रगुप्त प्रथम जो है वास्तविक संस्थापक तो था ही, ये तो मैं आपको बता ही दिया हूं। और इसने जो है इसी का पुत्र जो था, इसका पुत्र जो था वो समुद्रगुप्त था। चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र जो है समुद्रगुप्त था। समुद्रगुप्त को 100 युद्धों का विजेता भी कहा जाता है। साथ ही साथ उसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। साथ ही साथ इसने 2 अश्वमेध यज्ञ भी करवाए थे। महर्षि पतंजलि के नाम को आपने सुना होगा, वही मतलब इसके जो है पुरोहित थे, महर्षि पतंजलि। इसने 2 अश्वमेध यज्ञ भी करवाए थे। और साथ ही साथ वीणा बजाते हुए इसके सिक्के भी प्रचलित हैं। और इसको क्या कहते हैं, वीणा बजाने में महारत थी। इसे कवि प्रिय भी कहा जाता था। कभी भी आया कि कवि प्रिय किस गुप्त काल के शासक को कहा जाता था, तो कवि प्रिय इसे ही कहा जाता था, समुद्रगुप्त को। प्रयाग प्रशस्ति जो उल्लेख है ये समुद्रगुप्त से ही मतलब जो है रिलेटेड है। हरिशेन ने प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो है, हरिशेन इसका रचयिता था। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख या इलाहाबाद अभिलेख का रचयिता कौन था, हरिशेन। और किससे संबंध था, समुद्रगुप्त से संबंध था। तो ये समुद्रगुप्त से कुछ ऐसे क्वेश्चन जो हमेशा ही आते रहते हैं। अब हम पहुंचते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। विक्रमादित्य से कुछ रोचक तथ्य निकालते हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय, इसी के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान आया था। इसी के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था, जिसने फोक विकी नामक पुस्तक को लिखा था। और उस समय के तत्कालीन भारत के सारे राज्य व्यवस्था को मतलब उसने इसी में समेकित किया था। इसके अलावा मेगास्थनीज की इंडिका, विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस भी मतलब जो है काफी फेमस पुस्तक मानी जा सकती है। ये आता है क्वेश्चन में कि ये मेहरौली लौ स्तंभ, मैंने जैसे अभी क्वेश्चन वीडियो शुरू होने से पहले ही बता दिया था कि मतलब जो है चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंध है, जो कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में आज भी अवस्थित है। और विक्रमादित्य उपाधि जो है इन्होंने शकों को परास्त करके धारण की थी। और साथ ही साथ हुणों का जो सर्वप्रथम आक्रमण देखने को मिलता है भारत में गुप्त काल में, वो स्कंदगुप्त के शासनकाल में मिलता है। और साथ ही साथ कभी ये आ गया कि गुप्त काल का अंतिम शासक कौन था, तो ये विष्णुगुप्त था। गुप्त काल की राजकीय भाषा क्या थी, संस्कृत थी। और गुप्त काल में जो है भारतीय संस्कृति का स्वर्ण काल भी कहा जाता है गुप्त काल को।
और साथ ही साथ जो है दोस्तों ये राजतंत्रात्मक था कि मतलब कोई प्रजातंत्रात्मक राज्य नहीं था। सबसे छोटी इकाई जो है ग्राम थी और सबसे बड़ी इकाई देश थी। गोप्ता जो है देश के मतलब इकाई में का प्रधान हुआ करता था। और यहाँ जो कर जो है दोस्तों लगाया जाता था 1/6, उपज पे 1/6 कर लगाया जाता था। बलि जो है एक धार्मिक कर था, बलि नामक कर की भी यहाँ दी जाती है जानकारी। दंड पाशिक, जैसे आजकल पुलिस हैं तो दंड पाशिक मतलब जो है उस समय के मतलब जो है पुलिसकर्मियों को कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों अब यहाँ नवरत्नों की बात की जाए, जहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हंसते हैं। महाकवि कालिदास को तो आप जानते ही होंगे, इन्होंने मतलब तमाम यादगार पुस्तकें लिखी जो कि एग्जाम के अंदर पक्का कहीं ना कहीं हर एक एग्जाम में पूछ ही लिया जाता है। जैसे कि अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमो वर्षियम, मालविकाग्निमित्रम, रघुवंशम, कुमार संभव, मेघदूतम, ऋतु संहार, ऐसे मतलब जो है इनके मतलब जो है पुस्तक हैं दोस्तों। ये 7 पुस्तक काफी ज्यादा ही फेमस है। फिर से एक बार मैं रिपीट कर दूं, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमो वर्षियम और मालविकाग्निमित्रम, मेघदूतम, ऋतु संहार, कुमार संभव, तो 7 पुस्तकें मतलब इनकी थी। और दोस्तों मतलब महाकवि कालिदास जो है चंद्रगुप्त द्वितीय से संबद्ध थे। अमरकोश के रचयिता अमर सिंह भी जो है चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य से संबद्ध थे। घटकर पर, वदरुचि, शरक, ये सब इन्हीं से संबंधित थे। वराह मिहिर सब चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल से ही संबद्ध थे। कभी भी क्वेश्चन आया तो आप बिल्कुल इनके नाम एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा। ये जितने नाम मैंने बताए हैं ये मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। छपणक का भी नाम आ सकता है, छपणक भी मतलब जो है इसमें शामिल था। और इसके साथ साथ दोस्तों मैं अब तमाम मतलब हिट लिस्ट के उन क्वेश्चनों की तरफ भागता हूँ जो आपके लिए बेहद ही लाभान्वित होंगे। आप ये मतलब जान लीजिए कि इसमें से कोई भी क्वेश्चन अगर आप ये कहें कि बेकार का है तो उस दिन से मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। इनमें जितने क्वेश्चन मैंने इससे पहले बताए हैं वो भी फंसेंगे, फंसते रहे हैं और फंसेंगे पक्का, और अब जो बताने जा रहा हूँ वो भी पक्का ही फंसेंगे। अब देखिए दोस्तों, योग शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? ये भी आता है क्वेश्चन लगातार इधर वनडे से लेके सिविल सेवा तक। पतंजलि को न्याय दर्शन गौतम, योग दर्शन या योग शास्त्र का पतंजलि, न्याय दर्शन गौतम। और साथ ही साथ भौतिकतावाद का जनक जो है दोस्तों चार्वाक को कहा जाता है। चार्वाक जो है भौतिकतावाद का जनक कहलाते हैं। और इसके साथ साथ ये भी हम आपको बताएं कि पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा दर्शन की बातें भी आ जाती है। पूर्व मीमांसा जो है जैमिनी, उत्तर मीमांसा बादरायण। और तर्कसूत्र का रचयिता भद्रबाहु तो आप जानते ही होंगे, बहुत ही बड़े जैन मुनि थे। इन्होंने कल्पसूत्र की रचना की थी। ये क्वेश्चन तो हमेशा ही आता जाता ही रहता है और इसे अब बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हैं। कभी दोस्तों चार्वाक भौतिकतावाद का जनक, इनके ऊपर मैं मतलब जो है एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा क्योंकि ये बहुत ही रोचक पर्सनालिटी थे। हालांकि इतना ही इनके लिए काफी है कि जो हमने बताया कि ये भौतिकतावाद के जनक थे। और भारत और पाकिस्तान के मैच को आपने देखा होगा, क्रिकेट पे हम लोग आते हैं। भारत और पाकिस्तान का मैच जो हम लोगों ने सोचा था कि रोमांचकारी मैच होगा, लेकिन ये रोमांचकारी मैच नहीं साबित हुआ। भारत ने बड़ी आसानी से इस मैच को जीता। और साथ ही साथ जो है भारत पाकिस्तान के मैच के अलावा हम क्रिकेट की कुछ और भी रोचक जानकारियां आपको दिए देते हैं। विश्व क्रिकेट में सबसे ज्यादा एवरेज पर इनिंग सर टॉम ब्रैडमैन का था 99.94। आखिरी पारी में एक रोचक चीज ये थी कि जब ब्रैडमैन बैटिंग करने के लिए आए थे तो उन्हें सिर्फ 4 रन की आवश्यकता थी अपने 100 रन के एवरेज को मेंटेन करने के लिए, लेकिन वो अंतिम पारी में 0 पे आउट हो गए। लेकिन अब भी ये रिकॉर्ड असंभव है टूट पाना। 99.94 प्रति पारी टेस्ट मैच में ब्रैडमैन का एवरेज। साथ ही 100 शतकों का मास्टर ब्लास्टर तेंदुलकर का रिकॉर्ड भी अजय अभी तक तो लग ही रहा है।
और इसके अलावा जो है विश्व क्रिकेट में 400 रन सर्वाधिक, टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक स्कोर ब्रायन चार्ल्स द्वारा, और 264 रन हिटमैन रोहित शर्मा के नाम जो है, ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है व्यक्तिगत वनडे में 264, रोहित शर्मा टेस्ट में 400 रन ब्रायन चार्ल्स द्वारा। तो दोस्तों हम उम्मीद करेंगे हम सबकी एशिया कप इंडिया जीते, और साथ ही साथ अगले वीडियो में कुछ स्पेशल जानकारियों के साथ हम फिर प्रस्तुत होते हैं। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।